जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उसे देखते ही मैं उससे जाकर बात करने वाली थी, लेकिन अगले ही पल मेरी माँ अचानक दौड़ कर आई और सबके सामने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये पूरा दृश्य उसी लड़के ने अपनी आंखों से देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास देखकर मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी पल मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। एक बार परीक्षा में अच्छे अंक न आने की वजह से मैं क्लासरूम में अकेले बैठकर रो रही थी। तभी वह लड़का अपना कुछ सामान लेने वापस आया। मैंने तुरंत ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी नजरों के सामने ही मेरी माँ मुझे पकड़कर कार में बैठाकर घर ले गई। घर लौटने के बाद मैंने अपने चेहरे पर पड़े लाल निशान को देखा। बेबस होकर मैं उसे अपने बालों से छिपाने लगी। जैसे ही मेरी माँ ने मुझे देखा, उन्होंने फिर से मेरी जिंदगी की हर चीज पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुझे क्या खाना है यह भी वही तय करती थी। इस बार मैंने पहली बार अपनी माँ का विरोध किया। अगले दिन स्कूल पहुंचने पर क्लास में घोषणा हुई कि रात को सभी लोग एक साथ पार्टी में शामिल होंगे। मेरी माँ के व्यवहार की वजह से सभी को लगा कि मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। माँ के लगातार आए याद दिलाने वाले संदेशों को देखकर भी मैंने आखिरकार वहाँ जाने का फैसला किया। जब मैं वहाँ पहुंची तो पता चला कि क्लास मॉनिटर ने मेरे लिए सीट ही नहीं रखी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने सफाई देते हुए कहा कि उसे डर था कहीं मेरी माँ अचानक आकर पूरी पार्टी खराब न कर दे। ये सुनकर मैंने फिर भी जिद की कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगी। इतना कहकर मैं सीधे अंदर चली गई। इसके बाद होने वाली गतिविधियों में मैंने सभी की अलग अलग कामों में मदद की। इसी वजह से मेरी माँ की कई कॉल्स मुझसे मिस हो गई। पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी, तब जाकर मैंने उनके संदेश देखे। उसी समय एक सहपाठी मुझे बुलाने आया। पता चला कि मेरी माँ ने स्कूल के ड्यूटी ऑफिस में फोन कर दिया था। अपने सहपाठियों के चेहरों के भाव देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैं ऐसी जगह पहुंची जहां कोई नहीं था तो मैंने तुरंत अपनी माँ से अपनी नाराजगी जताई, लेकिन मैं कुछ और कह पाती उससे पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। गुस्से में मैंने जमीन पर पड़ी पानी की बोतल को जोर से लात मार दी। तभी मैंने देखा कि वह लड़का भी वहीं मौजूद था। इसके बाद हम दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। वह मेरी चिंता कर रहा था, लेकिन मैंने उससे यही दिखाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी समय मेरी माँ का फिर से फोन आया और उन्होंने मुझे तुरंत घर लौटने के लिए कहा। यह देखकर उस लड़के ने मेरा फोन लिया और कॉल काट दी। फिर उसने मुझसे कहा कि अब से मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। इस बार मैंने